If we really want to build up our communication skills, we need to have reasonable command over such structures, such phrases and such sentences. हमें देखिए, आज मैं आप लोगों को वॉट एवर पढ़ाने जा रहा हूं और मैंने लिखा है वॉट एवर से कुछ सेंटेंसेस यहां पर आप देख सकते हैं। मैंने क्या लिखा है, वॉट एवर लिखा है। और क्या है वॉट एवर में, किस तरीके से स्पोकन इंग्लिश में हम इसका प्रयोग करते हैं, सब कुछ हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे। मैंने लिखा हुआ है सेंटेंसेज, आप देख सकते हैं। ये चीज को देखिए, क्या कहता है वॉट एवर। बहुत बहुत हम लोग इसका प्रयोग करते हैं ना स्पोकन इंग्लिश में। क्या मतलब होता है इसका? मतलब होता है जो भी, जो कुछ या जो कुछ भी। अर्थात जो कुछ भी, जो कुछ, जो भी से कोई एक्सप्रेशन अगर आपका बन रहा है तो उसे आप वॉट एवर में बनाएंगे, उसे आप वॉट एवर लिखकर बोलेंगे या लिखेंगे, जो कुछ भी आपको करना है। ठीक है, यानी जो भी। अब यहां पे एक सेंटेंस है, जो भी एलिजा तुम्हारे बारे में कह रही है वो गलत है। यानी जो भी बोल रही है, जो कुछ भी वो बोल रही है, जो भी का मतलब जो कुछ भी वो बोल रही है वो गलत है। थोड़ा सा याद दीजिए, मैं दिला दूं आपको कि जब आप हु एवर पढ़ रहे थे तो हु एवर का मतलब ही जो भी होता था, है ना। पिछले से पिछले वीडियो में मैंने हु एवर के बारे में पढ़ाया है। देखना वहां पे कि हु एवर का मतलब ही मैंने जो भी पढ़ाया है, कि हु एवर का मतलब ही जो भी होता है। तो देखो, वो जो भी है ना, वो व्यक्ति के लिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी का मतलब व्यक्ति के लिए। जैसे मैं बोलूं कि जो भी यहां आता है मैं उसे 10 रुपए देता हूं, तो यहां पे जो भी है वो व्यक्ति के लिए है। लेकिन यहां पे जो भी है वो व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी अन्य चीज के लिए, कोई वस्तु के लिए है, कुछ प्रस्ताव के लिए है, कोई बात के लिए, लेकिन कम से कम व्यक्ति के लिए नहीं है। यानी वॉट एवर आएगा जो भी का, हु एवर नहीं आएगा। यानी वॉट एवर का प्रयोग जो है कि व्यक्ति के लिए नहीं करते हैं, व्यक्ति के अलावे वस्तु के लिए कर सकते हैं, किसी चीज के लिए भी कर सकते हैं। तो जो भी का मतलब वॉट एवर हो गया। ध्यान से देखना यहां पे, वॉट एवर एलिजा तुम्हारे बारे में कह रही है। एलिजा इज, देखो यहां पे, एलिजा इज सेइंग अबाउट यू, सेइंग अबाउट यू, तुम्हारे बारे में। ध्यान से देखो, अबाउट यू कॉमा है यहां पे, समझना। वॉट एवर, जो भी, वॉट एवर एलिजा तुम्हारे बारे में कह रही है। एलिजा इज सेइंग अबाउट यू, वॉट एवर एलिजा इज सेइंग अबाउट यू, वह गलत है। यानी वो बात ही गलत है, जो कुछ भी वो बोल रही है। अगर तुमको वो चोर बोल रही है तो ये चोर वाली बात जो है ना, ये चोर वाली बात जो है गलत है। इसलिए यहां पे वह की कोई अंग्रेजी नहीं आएगी। यानी वह की कोई अंग्रेजी नहीं आएगी, वह गलत है तो केवल गलत है का अंग्रेजी आएगा, वह की अंग्रेजी नहीं आएगी। मान लो अगर वह की अंग्रेजी आना होता तो क्या लिखते तुम? ही लिखते, डैट लिखते, इट लिखते, क्या लिखते? देखो, तब अगर वह का अंग्रेजी लिखना होता तुम क्या लिखते? बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखते ऐसे सेंटेंसेस में। ठीक है, यहां पे क्योंकि ही हम बिल्कुल नहीं लिखते, क्योंकि ही का प्रयोग जो है कि व्यक्ति के लिए होता है। और इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि कोई बात वगैरह की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, कोई मैटर है उसकी बात हो रही है, व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। तो कुल मिला के हम कहना क्या चाहते हैं कि वॉट एवर एलिया इज सेइंग अबाउट यू गलत है। यानी वह को हमको कंसीडर ही नहीं करना है। यानी हो गया इज रॉन्ग, इज रॉन्ग। यहां पे देखो WRONG, रॉन्ग लिख दिया मैंने। यानी सेंटेंस तुम्हारा बन गया कि जो भी एलिया तुम्हारे बारे में कह रही है, वट एवर एलिजा, जो भी की अंग्रेजी हमने लिख दिया, एलिया तुम्हारे बारे में कह रही है तो एलिया इज सेइंग अबाउट यू इज रॉन्ग, वह गलत है। वह के लिए कोई डैट का प्रयोग नहीं करना है, कोई इट का प्रयोग नहीं करना है। मेरी बात समझ लेना, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। जो कुछ भी तुमने कहा है, ध्यान से समझो, जो कुछ भी तुमने कहा है मैं उससे सहमत नहीं हूं। जो कुछ भी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? देखो यहां पे, जो कुछ भी को अंग्रेजी में वट एवर ही कहते हैं। यानी वट एवर, ध्यान से समझना, वट एवर, है ना, जो कुछ भी तुमने कहा है। यू हैव सेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यू हैव सेड, है ना, वो क्या है? मैं उससे सहमत नहीं हूं। ठीक है, यानी जो बात आपने कहा है ना, तुमने कहा है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। यानी सहमति असहमति किसी बात के लिए हो तब टू का प्रयोग होता है, विद का प्रयोग नहीं होता है। यहां पे भी ये चीज को मैं तुम्हें सिखा रहा हूं।
और एक चीज और, मैं उस सहमत हूं, अगर मैं किसी से सहमत हूं, मान लो कि मैं तुमसे सहमत हूं, तो आई एम एग्री बिल्कुल मत लिखना, आई एग्री होगा, ठीक है ना। मैं सहमत नहीं हूं तो आई एम नॉट एग्री कभी भी मत लिखना, आई एग्री होगा, ठीक है। मैं सहमत हूं, आई एग्री, मैं सहमत नहीं हूं, आई डोंट एग्री। मैं उससे सहमत नहीं हूं तो क्या हो जाएगा, आई डोंट या डू नॉट एग्री, है ना। मैं, अच्छा, उससे कोई पॉइंट है, कोई बात है, कोई विचार है, इसीलिए टू आएगा, टू डैट। उससे के लिए यहां पे क्या आ जाएगा, उससे के लिए डैट आएगा, ना कि हिम आएगा या कुछ और आएगा। समझ में आ रहा है, यानी जो मैंने लिखा उसको ध्यान से सुनो। वॉट एवर यू हैव सेड, कॉमा है यहां पे, देखो हिंदी में तो मैंने अंग्रेजी में भी दिया है, वॉट एवर यू हैव सेड आई डोंट एग्री टू डैट। एग्री विद डैट नहीं, क्योंकि अगर कोई प्रस्ताव हो, कोई निर्जीव चीज हो तो उसके लिए विद नहीं रहता है। अगर आता कि मैं उससे सहमत नहीं, कोई व्यक्ति के बारे में बात होता तब विद आता, ना कि टू आता। तो ये चीज समझा। तो वॉट एवर यू हैव सेड आई डोंट एग्री टू डैट, यानी उससे यहां कोई प्रस्ताव चीज या कोई मैटर के बारे में बात हो रही है, इसीलिए यहां पे डैट का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। ही, हिम वगैरह जो चीजें हैं वो केवल और केवल व्यक्ति के लिए होता है। अगला, जो कुछ तुम चाहते हो, यहां पे देखो एलिजा सब्जेक्ट थी, यहां पे तुम सब्जेक्ट थे, ध्यान दो, और यहां पे भी तुम सब्जेक्ट हो, है ना, सब्जेक्ट है तुम। तो जो कुछ तुम चाहते हो वह संभव नहीं है, यानी वट एवर, देखो मैंने ये लिखा है वट एवर यू वॉन्ट, यू वॉन्ट चाहना, यू वॉन्ट, वह संभव नहीं है। यहां पे वह की कोई अंग्रेजी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वही चीज संभव नहीं है जो तुम चाहते हो, ठीक है ना। जो चीज तुम चाहते हो वो संभव नहीं है, जो कुछ तुम चाहते हो व्हाटएवर यू वांट वह संभव नहीं, तो वह की अंग्रेजी कोई भी यहां पे नहीं देना है, ठीक है, डैट इट वगैरह नहीं देना है, ठीक है ना। व्हाटएवर यू वांट इज इम्पॉसिबल, संभव नहीं है तो इज नॉट पॉसिबल हो जाएगा, है ना, इज नॉट पॉसिबल। ध्यान से देखो, इज नॉट पॉसिबल। चीजों को हमें सीखना है ना, सीखते रहना है। इज नॉट पॉसिबल, व्हाटएवर यू वांट इज नॉट पॉसिबल। आगे देखते हैं हम लोग, जो कुछ भी हम लोग देश के लिए कर रहे हैं पर्याप्त नहीं है, जो कुछ भी हम लोग देश के लिए कर रहे हैं पर्याप्त नहीं है। अब इस सेंटेंस को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। जो कुछ भी का अंग्रेजी क्या आ जाएगा, वॉट एवर आ जाएगा। ध्यान दो यहां पे, यानी वॉट एवर, देखो मैंने लिखा है वॉट एवर लिखा है ना, वॉट एवर हम लोग देश के लिए कर रहे हैं, वी आर डूइंग, है ना, वी आर डूइंग फॉर द कंट्री। देखो यहां पे फॉर द कंट्री, ध्यान से देखो, वॉट एवर वी आर डूइंग फॉर द कंट्री, जो कुछ भी हम लोग देश के लिए कर रहे हैं। यहां पे कॉमा था, देखो यहां पे कॉमा हिंदी में दिया हुआ था पहले से, मैंने भी यहां पे दे दिया। पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है का मतलब इज नॉट एनफ या सफिशिएंट। इज नॉट एनफ लिख लो या इज नॉट सफिशिएंट भी तुम लिख सकते हो, इज नॉट एनफ, यानी वट एवर वी आर डूइंग फॉर द कंट्री इज नॉट एनफ। एक एक चीज को हमें सीखते जाना है, ये सब एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये सब बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस तुम इससे दे सकते हो, लिखने में, बोलने में, है ना, ये चीजें तुम्हें बहुत काम का चीज है, बहुत काम आएगा। तो मैंने बताया जो कुछ भी हम लोग देश के लिए करें तो वट एवर वी आर डूइंग फॉर द कंट्री इज नॉट एनफ, जो है कि पर्याप्त नहीं है। अगर आता है कि वह पर्याप्त नहीं है तो वह के लिए कोई डैट का प्रयोग हम नहीं करते या इट का प्रयोग नहीं करते। जो कुछ भी यह है, अब देखो ये थोड़ा सा समझो, जो कुछ भी यह है हम लोग इसे नहीं स्वीकारेंगे। जो कुछ भी है ना, जो कुछ भी है, ये पैसा है, सोना है ना, कोई बॉन्ड है ना, कोई एसेट है, मतलब कुछ भी है, शेयर है, कुछ भी है, हम इसे नहीं स्वीकारेंगे। कुछ भी यह है, यानी वॉट एवर इट इज। देखो कितना सुंदर सेंटेंस है, वॉट एवर इट इज, ध्यान से देखो, वॉट एवर इट इज, है ना, जो कुछ भी यह है, कॉमा, तो कॉमा दे दिया, हम लोग इसे नहीं स्वीकारेंगे। वी शैल नॉट एक्सेप्ट इट, इसे के लिए यहां पे इट, तुम्हें एक चीज सीखते रहना पड़ेगा। एक्सेप्ट इट मैंने दिया है, समझ में आ रहा है। तो ये चीजें हैं। अब देखो ये चीज मैंने पढ़ाया, अब देखो व्हाट एवर का कोई दूसरा प्रयोग भी मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग बिल्कुल सीख रहे होगे। तो इसे जब सीख रहे हो तो तरीके से सीखो। और एक चीज और मैं बता देता हूं, देखो अंग्रेजी में क्या है ना, एक्चुअली सबसे ज्यादा भ्रमित रहते हैं लोग अंग्रेजी में।
हमारे यूपी बिहार में अंग्रेजी का इतना क्रेज है कि मैं क्या बोलूं, है ना। अगर किसी को अंग्रेजी आ गया गांव में, शहर में, तो समझो कि वो मतलब अपनी जो सोसाइटी है उससे वो ऊपर का आदमी हो गया, है ना। कोई भी आया पिटर पिटर 4 लाइन इंग्लिश बोल दिया, सब काम हो जाएगा। कोई गवर्नमेंट ऑफिस में है, कहीं कोई है, कहीं कोई मामला फंसा हुआ है, गया 4 लाइन इंग्लिश बोला, काम खत्म। इस तरह की मेंटेलिटी है लोगों का कि अंग्रेजी बहुत बड़ी चीज़ है ना। लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह का मेंटेलिटी होना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह का जो मेंटेलिटी होता है ये कहीं ना कहीं हमें मतलब ऐसा लगता है कि हम ये चीज़ करके किसी पे किसी को एक्सप्लॉइट करेंगे, किसी पे जुल्म करेंगे। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, है ना। दिखावटीपना नहीं होना चाहिए। लर्न इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, ठीक है, नॉट एज अ वेपन। अंग्रेजी को एक लैंग्वेज की तरह सीखो, हथियार की तरह इस्तेमाल मत करो, हथियार की तरह मत सीखो। लेकिन आजकल जो है मैंने इसे एक हथियार के रूप में इसका यूज़ किया जा रहा है, तो इससे हमें बचने की ज़रूरत है, ठीक है। रियलिटी में रहो, मैं दरअसल कहना ये चाहता हूँ, ठीक है। मेरे को मालूम है कि ये बहुत ही एक जॉब ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अगर आपको अंग्रेजी आती है, अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव अ लुक्रेटिव जॉब। Yeah, of course, there is possibility, there is great possibility of having, white collar job if you know English. लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमें अपनी जो मातृभाषा है, ठीक है, उसका सम्मान करते हुए काम करना चाहिए, ठीक है। चलो, अब कहता है तुम यहाँ पे एक चीज़ को देखो कि जो वॉट एवर है, वॉट एवर के बाद कोई ना कोई एक सब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे एलिजा है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी वी है, वॉट एवर के बाद, और यहाँ पे इट है। ध्यान से समझना। लेकिन काम क्या कहता है, अब यहाँ दूसरा जो यहाँ पे देखो, जो दूसरा ड्रामा शुरू हो रहा है वो है वॉट एवर जब खुद ही सब्जेक्ट के रूप में होता है। एकदम तुम्हें मैं बहुत ही आसान भाषा में चीजों को सिखा रहा हूं। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि वॉट एवर जब खुद ही सब्जेक्ट के रूप में हो तब। यानी अभी तो वॉट एवर के बाद कोई सब्जेक्ट आ रहा है, यू सब्जेक्ट आ रहा है, एलिजा आ रहा है, वी आ रहा है, इट आ रहा है, लेकिन वॉट एवर ही खुद सब्जेक्ट में हो तब क्या करेंगे। देखो, जैसे कि कहता है कि जो कुछ भी यहां हो रहा है, जो कुछ यहां मैं तुम हुआ एलिजा टाइप का कोई सब्जेक्ट है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो कैसे हम बनाएंगे, समझो जरा। जो कुछ भी यहां हो रहा है, तो जो कुछ को अंग्रेजी में व्हाट एवर कहेंगे। क्या कहेंगे? व्हाट एवर। यहां हो रहा है तो ये व्हाट एवर ही वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? व्हाट एवर ही वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। तो व्हाट एवर इज, इसको सिमिलर मानेंगे। हैपनिंग, हैपन माने होना, ये बात यहीं पे सीख लो। व्हाट एवर इज हैपनिंग हेयर, है ना, व्हाट एवर इज हैपनिंग। देखो हम यहीं पे लिख रहे हैं व्हाट एवर इज हैपनिंग हेयर, देखो हेयर यहां पे लिख रहे हैं व्हाट एवर इज हैपनिंग हेयर, है ना, कॉमा, क्या होगा? मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। व्हाट एवर इज हैपनिंग हेयर, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, देखो मैंने क्या लिखा है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, देखो मैंने लिख दिया आई एम नॉट सेटिस्फाइड। उससे के लिए हम क्या लिखेंगे मालूम है? विद डैट लिखेंगे। देखो मैंने लिख दिया है, पता नहीं तुम लोगों को वहां पे से दिख रहा है या नहीं, आप वीडियो में कट जा रहा है, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन विद डैट जो है मैंने लिखा हुआ है ना, आ रहा है ना। तो विद डैट मतलब मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद डैट, यानी मैंने सेंटेंस लिखा जो कुछ भी यहां हो रहा है। देखो इसमें जो है ना, जो कुछ भी, यही अपने आप में वाक्य का सब्जेक्ट है। तो व्हाट एवर लिख दिया, यहां हो रहा है, इज हैपनिंग हियर। यानी तुम एक चीज यहां पे सीखते हो कि होना को अंग्रेजी में हैपन कहते हैं। तो हमने लिखा व्हाट एवर इज हैपनिंग हियर, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद डैट, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। जो कुछ भी कल रात वहां चल रहा था, जो कुछ भी, देखो यहां पे कल रात वहां चल रहा था, यानी व्हाट एवर। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, व्हाट एवर वॉज गोइंग ऑन। गो ऑन का मतलब होता है चलना, कोई चीज। व्हाट्स गोइंग ऑन बोलते हैं ना, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो व्हाट एवर वॉज गोइंग ऑन, व्हाट एवर वॉज गोइंग ऑन लास्ट नाइट, है ना, वहां व्हाट एवर वॉज गोइंग ऑन लास्ट नाइट देयर। देखो देयर ये अलग चीज है, देखो ये अलग चीज है। लास्ट नाइट देयर, लास्ट नाइट देयर, देखो हम सब कुछ लिख रहे हैं यहां पे। व्हाट एवर वॉज गोइंग ऑन लास्ट नाइट देयर, है ना, सही नहीं था। क्या कह रहा है? व्हाट एवर वॉज गोइंग ऑन लास्ट नाइट देयर सही नहीं था। यहां पे कॉमा लगाओ, वॉज नॉट राइट, वॉज नॉट राइट,
देखो यहाँ पे भी वह की कोई अंग्रेजी नहीं देनी है, वैसे वह तो इसमें है भी नहीं, अगर होता भी तो मान लो कि रहता कि वह सही नहीं था तो वह के लिए हमें डैट नहीं देना होगा, क्योंकि क्या सही ना था, जो कुछ भी चल रहा था। दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट जब एक ही हो तो दोबारा से उसको माने डैट वैट नहीं लिखना होता है। समझ में आ रहा है? वट एवर वॉज गोइंग ऑन लास्ट नाइट देयर वॉज नॉट राइट। अच्छा, अब कहता है जो कुछ भी उन लोगों के साथ हुआ है हम लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखो ये वाला इसमें का बचा हुआ था, मैंने मिटा दिया। हमने क्या लिखा? जो कुछ भी उन लोगों के साथ हुआ है, जो कुछ भी उन लोगों के साथ हुआ है हम लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, यानी वॉट एवर। देखो ये सेंटेंस को कैसे हैं, वॉट एवर हैज़ होना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये हुआ है तो वॉट एवर हैज़ हैपेंड, हैपेंड का थर्ड फॉर्म हैपेंड होता है, यहीं पे सीख लो। वॉट एवर हैज़ हैपेंड, हैपेंड किसके साथ? उन लोगों के साथ, विद देम, है ना, विद देम। तो क्या हुआ? विद देम हम लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, यानी वी कैन नॉट टॉलरेट, वी कैन नॉट टॉलरेट, है ना, उसे, वी कैन नॉट टॉलरेट हिम, बर्दाश्त करना का, यानी सेंटेंस बना हम लोग जो कुछ भी उन लोगों के साथ हुआ है हम लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, यानी वट एवर हैज़ हैपेंड विद देम, उन लोगों के साथ, वी कैन नॉट टॉलरेट हिम। यहाँ पे जो दो चीज़ हम तुमको सिखाना चाहेंगे, इसे मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको समझो जरा, है ना। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं तुम लोगों को सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे हैपेन का मतलब सीखो तुम लोग। हैपेन का मतलब क्या होता है? हैपेन का मतलब होता है होना, सेकेंड फॉर्म में ईडी और थर्ड फॉर्म में ईडी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ गो ऑन, गो ऑन का मतलब चलना, एकदम लिख लेना, गो ऑन माने चलना, वेंट ऑन हो जाएगा, है ना, और गॉन ऑन हो जाएगा, ये सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है। और सहमत होना के लिए अग्री, अग्री पे मैं बोलता हूँ, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। मैं तुमसे सहमत हूँ, आई अग्री विद यू, नेवर से आई एम एग्री, आई एम एग्री बिल्कुल गलत है। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, आई डू नॉट एग्री बोलो, ठीक है। मैं तुमसे सहमत था तो आई अग्रीड विद यू, यानी सेकेंड फॉर्म डी आ जाएगा। मैं तुमसे सहमत नहीं था तो आई डिड नॉट एग्री, आई डिड नॉट, आई वॉज नॉट एग्री मत बोलना, यानी एग्री वाले में इज आर एम वगैरह नहीं लगता है, ठीक है, बजवर नहीं लगता है। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं तुम लोगों को जो पढ़ाने वाला हूँ वो है वेयर एवर। क्या पढ़ाने वाला हूँ? वेयर एवर, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वेयर एवर। तुम लोगों ने इन चीज़ों को सीखा और मैं बिल्कुल जो चीज़ें तुमको पढ़ा रहा हूँ तुम लोग बिल्कुल देखना क्या है वेयर एवर। देखो वेयर एवर की जब हम बात करते हैं तो वेयर एवर का क्या मतलब होता है, बिल्कुल दो चार सेंटेंस इस पर भी सीखो। ये वेयर है ना, वेयर एवर है, ठीक है ना, ये वेयर एवर है। वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ भी, ध्यान देना, जहाँ भी, है ना, जहाँ कहीं भी, जहाँ कहीं भी, है ना, बिल्कुल विजुअल है ना, जहाँ भी, जहाँ कहीं भी, जहाँ जहाँ, ध्यान दो, जहाँ जहाँ, एकदम ये चीज़ को तुम लोग सीख लो, है ना। ये चीज़ें सीखना बेहद ज़रूरी है। वेयर एवर, जहाँ भी, जहाँ कहीं भी, जहाँ जहाँ, तीन मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है। मैं बोलूँ कि जहाँ भी, है ना, जहाँ भी तुम जाओगे, जहाँ भी तुम जाओगे, है ना, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। ध्यान से देखो इसको, जहाँ भी तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, इस चीज़ को समझो। जहाँ भी तुम जाओगे, तो जहाँ भी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेयर एवर। तो वेयर एवर, ध्यान से देखो, वेयर एवर, है ना, तुम जाओगे, यू विल गो, यू विल गो, है ना, यू विल गो, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, आई शैल, है ना, आई शैल गो विद यू, या आई शैल एकॉम्पनी यू, एकॉम्पनी, एकॉम्पनी यू, या तुम गो विद यू भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। एकॉम्पनी का मतलब होता है साथ में जाने का, तो आई शैल एकॉम्पनी यू, जहां भी तुम जाओगे, वेयर एवर यू विल गो आई शैल एकॉम्पनी यू। जहां कहीं भी, ध्यान से सीखो, मैं कहूं कि जहां कहीं भी, ध्यान से सीखो, जहां कहीं भी, जहां कहीं भी, है ना, जहां कहीं भी गरीबी है,
है ना। जहाँ कहीं भी गरीबी है वहाँ अपराध है, वहाँ अपराध है। बहुत अच्छा सेंटेंस है और इसमें एक लेसन भी है, मोरल भी है कि अपराध खत्म करना अगर कोई चाहे तो पहले गरीबी को खत्म करें। खैर चलो इस सेंटेंस को सीखते हैं हम लोग। जहां कहीं भी गरीबी है, पहले तो तुम्हें मालूम है कि जहां कहीं भी की अंग्रेजी क्या होगी, मालूम है वेयर एवर होगी। गरीबी है का अंग्रेजी बताओ, गरीबी है का अंग्रेजी होगा देयर इज पॉवर्टी, यानी अंग्रेजी तुम्हारा क्या बनेगा, वेयर एवर, वेयर एवर, है ना, गरीबी है, देखो कॉमा दे दिया, देयर इज पॉवर्टी। देखो ध्यान से देखो, हमने लिखा वेयर एवर देयर इज पॉवर्टी, है ना, जहां कहीं भी गरीबी है, कॉमा, है ना, तो क्या होगा, वहां अपराध है। वहां का अंग्रेजी तो देयर आ ही गया। अपराध है का अंग्रेजी क्या होगा, सो मेरे को बताओ। अपराध है का अंग्रेजी होगा देयर इज क्राइम, ठीक है ना। तो वेयर एवर देयर इज पॉवर्टी देयर इज क्राइम। अच्छा, देयर इज क्राइम, देखो क्राइम का स्पेलिंग मैंने लिखा है, क्या लिखा है, देखो CRIMA। तो वेयर एवर देयर इज पॉवर्टी देयर इज क्राइम, है ना, अपराध है को अंग्रेजी में देयर इज क्राइम लिखा, लेकिन वहां की अंग्रेजी हम देयर लिख देंगे। ये चीज को देखो, यानी एक वाक्य में 3 देयर, घबराना नहीं है। वेयर एवर देयर इज पॉवर्टी देयर इज क्राइम देयर, जहां कहीं भी गरीबी है वहां अपराध है। तो वेयर एवर देख रहे हो तुम लोग। 1-2 सेंटेंस मैं और लूंगा और तुम लोगों को बिल्कुल मैं सिखा कर रहूंगा इनका प्रयोग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पे देखा जहां कहीं भी, है ना, जहां कहीं भी, जहां जहां, देखो यहां जहां जहां, जहां जहां मैं उसके साथ गया हूं। एक चीज यहां पे समझो कि वेयर एवर का प्रयोग दरअसल स्थान के लिए ही होता है। जहां जहां मैं उसके साथ गया हूं, ठीक है, मुझे वहां कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मुझे वहां कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, सामना करना पड़ा। देखो एक्चुअली क्या है ना कि इस तरह का जो एक्सप्रेशन है वो हमारे दिमाग में आते रहता है ना, इस तरह का, जस्ट वी यूज सच एक्सप्रेशंस इन आवर डे टू डे कन्वर्सेशन, करेक्ट। सो these sentences, these words definitely will be helping us in communication. If we really want to build up our communication skills, we need to have reasonable command over such structures, such phrases and such sentences. हमेशा इन बातों को याद रखो। तुम्हें आगे बढ़ना है, मैं उसी के लिए आया हूं, ठीक है। अभी देखना, मतलब मैं तो YouTube पे थोड़ा इनएक्टिव हो गया था, है ना, लेकिन नहीं, अब वक्त आ गया है कि पूरी तरीके से इंसान इस पे एक्टिव हो जाए। तो जहां जहां मैं उसके साथ गया हूं, यानी वेयर एवर आई हैव गॉन विद हिम, है ना, जहां जहां, तो क्या हुआ है पहले बताओ, कॉमा है, मुझे वहां कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आई हैड टू फेस द डिफिकल्टीज देयर, ये चीज को यहां पे भी एक देयर आ गया, तो देयर से घबराना नहीं है। यानी मैंने 3 सेंटेंस लिखा, एक सेंटेंस और लिखूंगा, उसके बाद वीडियो को खत्म कर दूंगा। देखो एक सेंटेंस और मैं लिख रहा हूं, ये मैं बिल्कुल आप लोगों ने लिख लिया होगा, एक सेंटेंस मैं बता रहा हूं। देखिए मैं कहूं कि जहां भी वह जाना चाहती है, ठीक है, जहां भी वह जाना चाहती है वह जा सकती है, जहां भी वह जाना चाहती है वह जा सकती है। यानी वेयर एवर शी वॉन्ट्स टू गो, है ना, वेयर एवर शी वॉन्ट्स टू गो शी मे गो, है ना, शी
मे गो, वो जा सकती है। यानी वेयर एवर शी वॉन्ट्स टू गो शी मे गो, जहाँ भी वो जाना चाहती है वह जा सकती है। अब तुम लोगों ने देखा किस तरीके से मैंने ये सारे चीज़ों को तुम लोगों को पढ़ाया है। अब उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। और हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सारी चीज़ों को फैलाओ, पहुँचाओ, ये आपकी जिम्मेवारी है। थैंक यू। जय हिंद।